हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो कि हर समय चर्चा में रहता है। अब उसके चर्चा में रहने के अलग कारण है। आप न्यूज़ खोलोगे तो चर्चा में रहेगा, भारत की कई बात होगी तो चर्चा में रहेगा, किसी राजनीतिक बात होगी तो चर्चा में रहेगा, कोई पेपर होगा तो चर्चा में रहेगा, क्योंकि उसके 2-4 क्वेश्चन उसमें से आते जरूर हैं। तो वो विषय आपका क्या है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। जैसे आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक। तो जो लोकतांत्रिक देश है इसमें क्या है कि लोकतांत्रिक देश में कोई राजा तो होता नहीं हमारे यहाँ सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो जिसको जनता चुनती है वही हमारे यहाँ सत्ता का प्रमुख होता है। तो इसलिए से क्या कहेंगे? लोकतंत्र। तो एक अब्राहम लिंकन ने कहा भी था कि जनता की सरकार, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। तो हमारे यहाँ पे तो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण पद होता है राष्ट्रपति का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति का। अब यहाँ पे राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण तो है, लेकिन हमेशा जो विवाद रहता है वो इनका रहता है किसके साथ में? प्रधानमंत्री के साथ में। विवाद का मतलब है चर्चा में क्यों रहते हैं? तो प्रधानमंत्री जी जो उस समय के होते हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हो, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री हो, या कोई प्रधानमंत्री रहा, तो उनकी कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहती है। अब जो चलती रहती है तो उसका कारण क्या है? तो उसके कारण को हम समझने के लिए हमने आज के विषय को रखा है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, लंबा खींचेगा, क्योंकि आपको एक छोटी छोटी चीज भी इसमें समझनी है। तो पहले तो हम समझते हैं क्या कि संविधान में इसका क्या पावर है। तो अनुच्छेद 52 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 53 में कहा गया है कि राज्य की, यहाँ पे राज्य का मतलब है देश, इसकी सारी शक्तियां किसमें निहित होंगी? तो इसकी सारी शक्तियां निहित होंगी राष्ट्रपति में। ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में एक कहा गया, तो उसके तहत एक राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति होने के लिए आपको क्या आज्ञाएं हैं, क्या शर्तें हैं कि आप राष्ट्रपति कब बनेंगे? तो शर्त होनी चाहिए। तो पहली शर्त होनी चाहिए कि व्यक्ति को 35 वर्ष का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है। तो 35 वर्ष का हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात आपकी है कि भारत का नागरिक हो। क्या है? भारत का नागरिक हो। ये आपकी दूसरी बात हो गई। तीसरी क्या होनी चाहिए कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ये भी होना चाहिए। तो कम से कम ये 3 आज्ञाएं राष्ट्रपति बनने के लिए हैं। अब एक चीज इसमें आपको ध्यान देनी है, समझनी है कि जो ये है कि भारत का नागरिक हो, तो ये जरूरी नहीं है कि जन्म से नागरिक हो। ठीक है। हो सकता है उसको नागरिकता बाद में मिल गई हो, तो भी वो राष्ट्रपति बनने के वो है। ठीक है। लेकिन अगर उसकी नागरिकता टेम्परेरी है तो फिर वो यहाँ का राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो ये आपकी 3 आज्ञाएं जो आपको कम से कम पता होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होता है, और ये 3 आज्ञाएं आपको तीनों पता होनी चाहिए। तो ये तो राष्ट्रपति के बारे में पहली बात हो गई। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय। तो भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के प्रमुख होते हैं। ठीक है। हमने ये बताया था कि हमारे यहाँ क्या होता है कि देश का प्रमुख कौन है? तो देश का प्रमुख कौन है? देश का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। लेकिन
इसकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल होगा। इसकी सहायता के लिए कौन होगा? मंत्रिमंडल। और ये मंत्रिमंडल कैसा होगा? निर्वाचित। कैसा होगा? निर्वाचित। ठीक है, तो ये मंत्रिमंडल कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। अब जो ये मंत्रिमंडल होता है इसका प्रमुख ही प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे समस्या क्या होती है राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति इनकी जो ये सलाह देंगे उसी प्रकार करेगा। हालांकि कुछ पावर उसके पास पर्सनल होते हैं, लेकिन वो पावर बहुत सीमित कर दिए गए हैं। और सीमित क्यों किए गए हैं? इसके पीछे का तर्क ये दिया जाता है कि जब संविधान सभा ने राष्ट्रपति का पद किया तो उन्होंने राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर इसलिए नहीं दिए कि कोई ऐसा राष्ट्रपति आ सकता है जो अपना खुद शासक बनना चाहता हो या देश को किसी गलत डिसीजन में ले जाए। तो उसके कारण क्या है कि मंत्रिमंडल को कहा गया कि मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति भारत के निर्णय लेगा। और मंत्रिमंडल का जो नेता होता है वो कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए भारत में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कठपुतली होता है, जबकि वैसे रियल में पावर अगर देखा जाए तो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। लेकिन कोई भी सिग्नेचर, कोई भी साइन, कोई भी आपका कानून आपको बनाना है, विदेश नीति करनी, विदेशों से कोई संबंध करना है, तो होंगे ये सारी चीजें किसके कारण? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री उसमें साइन करके कुछ भी पास कर देंगे। पास कौन करेगा? तो पास करने का तरीका क्या है? लोकसभा पास करेगी पहले, क्योंकि इसमें सारे निर्वाचित होते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे राज्यसभा, क्योंकि इसमें सारे लोग निर्वाचित नहीं होते हैं, कुछ लोगों को मनोनीत किया जाता है। और तीसरे कौन है? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति अपनी अंतिम मुहर लगा देते हैं तभी कोई यहाँ पे कानून बनता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी हैं। तो राष्ट्रपति वैसे तो कहते हैं कठपुतली, तो इसलिए कहते हैं कि वास्तविक जो उसका पावर होती है भारत में वो किसके पास होती है? मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे। तो भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के प्रमुख होते हैं। यह भारत के संविधान द्वारा स्थापित किया गया था। हमने बताया कि पद किसके द्वारा स्थापित किया गया? संविधान के द्वारा। और किसके द्वारा? अनुच्छेद 52 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 52 के द्वारा स्थापित किया गया। और यह देश के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के राष्ट्रपति का पद भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और उनकी जिम्मेदारियां और शक्तियां काफी व्यापक हैं। ऐसा नहीं कि कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं, बहुत सारी शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति इतने सारे काम आपके देश के लिए करता है। अब आगे चलते हैं, तो राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियां। अब देखते हैं राष्ट्रपति का क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो पहले राज्य का प्रमुख। यहाँ पे राज्य का मतलब है भारत से। ठीक है, राज्य का मतलब कोई ये समझ लो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो भारत का क्या होता है? प्रमुख होता है। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान द्वारा स्थापित राज्य के प्रमुख हैं। वे संघ की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और सभी सरकारी कार्यों की निगरानी करते हैं। सभी में अल्टीमेटली साइन किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। संसद का अभिन्न अंग, क्योंकि संसद के अंदर आपको बताया 3 अंग होते हैं। तो पहला अंग होता है लोकसभा का, दूसरा अंग होता है आपका राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा अंग आपका क्या होता है? राष्ट्रपति। जिनकी आप फोटो देख रहे हैं ये आपके पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी। अब कौन है आपके? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, इसके संसद का अभिन्न अंग होते हैं। दोनों सदनों संयुक्त सत्रों का अध्यक्ष होते हैं। जब कोई संयुक्त बैठक होती है तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो भी राष्ट्रपति ही होते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अगर ये पूछ दिया जाए कि अगर कुछ संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति के कहने पे आप दोनों सदनों को बुला सकते हैं एक साथ में, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, या उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। वे कानूनों पर अपनी सहमति प्रदान कर सकते हैं या उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो दे ही दे। ठीक है,
और वे संसद को भंग करने का भी अधिकार रखते हैं। लेकिन संसद को भंग कब करेंगे? जब मंत्रिमंडल उनसे कहेगा। मंत्रिमंडल के कहने पर वे संसद को भंग करते हैं, या उनको ये लगे कि जो सरकार चल रही है सरकार सही तरीके से चलाई नहीं जा रही, या उनको पता लगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, ऐसी कंडीशनों में उसको भंग कर सकते हैं। इसके बाद सैन्य सेनापति। भारत के राष्ट्रपति देश की तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। वे देश की रक्षा नीतियों को निर्धारित करते हैं और सेना के प्रमुखों को नियुक्त करते हैं। जो सेना प्रमुख बनाए जाते हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि किसी को सेना के द्वारा अगर कोई दंड दिया गया है, सेना के द्वारा दंड दिया गया है, तो उसे भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उस दंड को भी माफ कर सकते हैं। वैसे वो सारे दंडों को माफ कर ही देते हैं जिसका वो चाहते हैं, लेकिन इसको भी वो सेना के द्वारा दिए गए भी उसको माफ कर सकते हैं। ठीक है, या उसका लघुकरण कर सकते हैं। न्याय शक्तियां। राष्ट्रपति देश के न्याय शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं। वे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन जो नियुक्ति होती थी वो किससे होती थी? कोलोजियम प्रणाली से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप वो कर दें, नियुक्ति आप करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ सिस्टम आपको लगा रखा है। ऐसा तो ये वो कोई राष्ट्रपति बन गया वो अपने मन के सारे अधिकारियों को नियुक्त कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट उसका, हाई कोर्ट उसका, और जितने भी पावर उसको दिए गए हैं उनको सबको नियुक्त करके और 5 साल में बहुत गड़बड़ कर सकता, तो ऐसा भी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर राष्ट्रपति का चयन और कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का चयन, नामांकन, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका जो नामांकन होता है तो 50 सदस्यों के द्वारा कम से कम अनुमोदन किया जाता है। ठीक है, 50 सदस्य कम से कम लिख के देंगे कि हम इनको राष्ट्रपति के रूप में मानते हैं, और 50 सदस्यों के द्वारा प्रेषित किया जाता है नाम। ठीक है, वो भी प्रेषित भी कितने द्वारा किया जाता है? 50 सदस्यों के द्वारा प्रेषित भी किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचित निकाय द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए उसे कम से कम 50% से अधिक मत प्राप्त हो। अब यहाँ पे क्या है कि ये लोग शामिल तो होते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि सभी के वोटों का मान, सभी के वोटों का मान बराबर नहीं होता है। ये भी आप याद रखना, बराबर नहीं होता है। सिर्फ ये अपने यहाँ पे कहाँ पे है? राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा होता है। ठीक है, बाकी जितने चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा में चाहे हम वोट दें, जो भी 18 साल से ऊपर है उसने अपना वोट दिया तो उसके मत का जो वो होता है परिणाम वो बराबर होता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, सभी के मतों का अलग अलग निकाला जाता है, और उस प्रणाली को कहते हैं एकल संक्रमणी प्रणाली। क्या कहते हैं? एकल संक्रमणी प्रणाली। ठीक है, इस प्रणाली के द्वारा इसमें चुनाव होता है, और चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 50% से अधिक मत प्राप्त हो। ठीक है, चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव एकल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसे प्रणालीगत प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है, जो उम्मीदवारों को प्राप्त किए गए मतों के आधार पर सीटें प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच एक समझौता है। और ये क्या कहता है कि जब सभी को अधिकार है लोकसभा में, मान लो कि लोकसभा में बीजेपी भी है, ठीक है, कांग्रेस भी है, लेकिन सभी के वोटों को मिला के ऐसे ही हर राज्य में, ठीक है, राज्य में क्या विधानसभा में किसी की सरकार हो सकती है, तो सभी को जब वोट देने का अधिकार है तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सभी पार्टियों के बीच में एक समझौता होता है। ठीक है, और इससे इसका फायदा क्या होता है? तो इसका फायदा ये होता है कि राष्ट्रपति किसी एक पार्टी विशेष का नहीं होता, तो किसी एक पार्टी की बात नहीं करता है, वो वही करता है जो उसको देश के लिए अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की बात हो गई, इसके चुनाव की बात हो गई। इसके बाद उसका कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। उनके कार्यकाल के बाद वे फिर से निर्वाचित होने के योग्य होते हैं,
ठीक है। भारत में क्या है कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गया, जब उसका 5 साल पूरा हो गया तो फिर वो निर्वाचित हो राष्ट्रपति के लिए। तो ये एक दुर्लभ बात है, मतलब कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बनाने के बाद फिर उसको राष्ट्रपति बनाने के फिर उसको निर्वाचित किया जाए, कि अब आप उतने नहीं रहे, 5 साल राष्ट्रपति रहने के बाद फिर कहा जाता है कि आप काबिल हैं इस बात की हम परीक्षा लेंगे, ठीक है। तो इस बात के लिए यहाँ पर लिखा है कि ये दुर्लभ है कि राष्ट्रपति को पूरा अपने कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो, ठीक है। फिर राष्ट्रपति का आवास और कार्यालय, तो राष्ट्रपति भवन ही राष्ट्रपति का आवास है, जो कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और ब्रिटिश समय के दौरान का है, जिससे पहले वायसराय रहते थे, अब उसमें कौन रहता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय राष्ट्रपति भवन में ही स्थित है। यहाँ राष्ट्रपति सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल होते हैं और विभिन्न देशों के राजदूतों से मिलते हैं। कार्यकारी शक्तियां, तो राष्ट्रपति भारत के संविधान द्वारा स्थापित कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को नियुक्त करते हैं और वे सरकारी नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कर देता किसी को, जो क्या होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा, जो क्या होगा, बहुमत दल का नेता होगा, उसे ही प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होगा। ऐसा नहीं कि किसी को उठा के वो प्रधानमंत्री बना देगा, ठीक है। तो उसमें चुनाव होंगे और जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को ही प्रधानमंत्री बनाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की सामाजिक और राजनीतिक भूमिका। तो सामाजिक भूमिका, राष्ट्रपति भारत के नागरिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। वे देश में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा